वार्ता करती, एक सखी ने लता के ओट से छिपा करके श्री जानकी जी को भगवान रघुनाथ जी का दर्शन कराया। यहाँ कहते हैं गोस्वामी जी, जब श्री जानकी मैया राम जी एक दूसरे का दर्शन करने लगे, कहते हैं निमि जी महाराज छोड़कर इन पलकों को छोड़ करके भाग गए। निमि जी महाराज जनक के वंश में हैं और कहते हैं कि जब बिटिया और दामाद एक दूसरे को देखने लगे, दर्शन करने लगे, तो निमि जी महाराज पलकों को छोड़ करके हट गए। अर्थात जब श्री जानकी जी ने भगवान को देखना प्रारंभ किया तो पलकें गिरी ही नहीं, देखते ही रह गए। मैया एक बार भगवान को देखती, फिर नीचे देखती, अब नहीं देखना, लेकिन माँ का मन नहीं भरता है। यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखी रूप लो चनल ललचाने, माँ के नेत्र ललचने लगे। किसे देख करके? भगवान को देख के। ललचने का अर्थ समझते हैं आप लोग? कौन कौन समझता है? हम समझाते हैं, समझा दें। सपोज दैट मान लीजिए हो ना, प्रार्थना है, लेकिन अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट हो और उसके सामने गरम गरम छेना रख दिया जाए, गरम गरम रसगुल्ले रख दिए जाए, जैसे उसकी नजर पड़ेगी, वाह कितना गरम गरम है, थोड़ा खा लेते, लेकिन फिर सोचेगा अगर खाया तो शुगर बढ़ जाएगा, दवा खानी पड़ेगी। तो फिर सोचा था कोई बात नहीं, अगर खा नहीं सकते तो देख के ही काम चला लेते हैं, सूंघ के काम चला लेते हैं, उसकी स्मेल से ही पेट भर लेंगे। एक बार सोचे खाएं, एक बार सोचे न खाएं, यही ललचना कहते हैं इसे। यही स्थिति माँ जानकी की हुई। एक बार कहती भगवान को देखूंगी, अब नहीं देखूंगी, फिर देखती एक बार। देख रूप लोचन ललचाने, माँ को लगा कि अब मैं करूं क्या, आखिर कब तक देखूं इन्हें। आंखें कहती इन्हें देखने दो, नेत्र कहती, पलकें कहती इन्हें बंद कर लो, हृदय कहता इन्हें यहां पर ला करके बसाओ, कहीं भग न जाए। कि नैनों मेरा तो हिया मोरा तरसे, और हियरा मेरा खो तो, हाँ हियरा मेरा खो तो नयन बरसे, हो कवन विधि से तोहे राखो मैं सजनवा, कवन विधि से, हो कवन विधि से। आंखें कहती ने आंखों में बसा लो, पलकें कहती ने बंद कर लो। माँ ने एक रास्ता निकाला, लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन माने नेत्र, मग माने रास्ता, उर माने हृदय। अर्थात माँ जानकी ने नेत्रों के रास्ते भगवान श्री राम को अपने हृदय में पधराया और कहते दीन है पलक कपाट सयानी, अर्थात ये जो नेत्र रूपी कपाट थे, जो दरवाजे थे, इनको बंद कर दिया, भगवान को लॉक कर दिया। उधर भगवान राम ने भी श्री जानकी जी को अपने हृदय में पधराया। दोनों एक दूसरे का दर्शन किए। माँ को लगा विलंब हो रहा है, चलना चाहिए। माँ ने भगवान को प्रणाम किया, वहां से चल पड़ी। जाते जाते वही चतुर्सखी बोल पड़ी, पुनिया उब ही बिरिया काली, कहती है हम सब कल फिर इसी समय पर आएंगे। अर्थात भगवान को सुनाती कल आप भी इसी समय पे चले आइएगा। भाई जा रहे तो चुपचाप जाना चाहिए, लेकिन सुना रही है इसी टाइम पे। माँ जानकी वहां से चल पड़ी। सखियों के साथ में कहाँ गई? गौरी पूजन के लिए। दो कारण कहे तो जो पूजा अधूरी छोड़ रखी थी उसे पूर्ण करने गई, और दूसरा जो वरदान माँ ने मांगा था आज वो पूर्ण हुआ। माँ गौरी के पूजन के लिए जब पहुंची, माँ ने वरमाला पहनाई माँ पार्वती को, माँ भवानी को। वो माला गिर पड़ी, माँ के गोद में खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माँ जानकी ने जो वरमाला पहनाई थी, उनके अनुराग से, उनके प्रेम से प्रसन्न होकर के माँ भवानी की मुस्कुरा पड़ी और आशीष दे दिया। इस छंद को लगभग हम जानते, सबको याद होगा, मेरे साथ में गाइए कि मनु जाहि